दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी जिसमें रतन टाटा एक लड़के के साथ अपना 84th बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए थे। इस वीडियो में इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। इस वीडियो में कुछ ऐसे मोमेंट थे जिससे कि लोगों को लगा कि ये रतन टाटा का कोई करीबी रिश्तेदार होगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इस लड़के को रतन टाटा का वारिस भी घोषित कर दिया, लेकिन लोगों के द्वारा किए गए इस दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। इस वीडियो में जो लड़का दिखा है वो असल में उसका नाम शांतनु नायडू है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे गाँव से है और रतन टाटा के साथ उसका कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं है। इस टाइम शांतनु रतन टाटा का असिस्टेंट है। रतन टाटा के वारिस की बात करें तो अभी तक कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वीडियो में जो लड़का नजर आया था तो लोगों को लगा कि यही वारिस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप हिस्ट्री के बारे में। टाटा की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी, जिनका जन्म 1839 में हुआ था। जमशेद जी एक बार मुंबई के सबसे महंगे होटल में गए, लेकिन उनके रंग के चलते उन्हें होटल से बाहर जाने को कहा गया। कहा जाता है कि उन्होंने उस टाइम तय किया कि वो भारतीयों के लिए इससे भी एक अच्छा होटल बनाएंगे और 1903 में मुंबई के समुद्र तट के किनारे ताजमहल पैलेस होटल को तैयार किया गया। ये मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, जिसमें अमेरिकी पंखे लगे हुए थे एंड जर्मन लिफ्ट मौजूद थी। रतन टाटा के साथ फोर्ड ने भी कुछ ऐसा ही किया था। हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। टाटा के पूर्वज पारसी पुजारी थे, लेकिन जमशेद जी ने तो कपड़े, चाय, तांबा, पीतल, यहाँ तक कि अफीम के धंधे में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। तब अफीम का धंधा कानूनी तौर पर मान्य था। उन्होंने इस दौरान काफी यात्राएं की। वो हर नई खोजों के लिए उत्साहित रहते थे। ब्रिटेन की एक यात्रा के दौरान उन्हें लंकाशायर कॉटन की कीमत का अंदाजा हुआ। साथ ही में ये एहसास हुआ कि भारत अपने शासक देश को अब इस मामले में चुनौती दे सकता है। और फिर इन्होंने 1877 में अपनी पहली कपड़ा मिल खोली और मिल का नाम एक्सप्रेस मिल रखा। और इस मिल का उद्घाटन उसी दिन हुआ जिस दिन क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। जमशेद जी के पास भारत के लिए स्वदेशी सोच का सपना था। जिस स्वदेशी सोच को आज हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी शुरुआत टाटा ने ही की थी। उनका सबसे बड़ा सपना स्टील प्लांट बनाने का था, लेकिन यह सपना पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 1907 में टाटा ने स्टील का उत्पादन स्टार्ट कर दिया। भारत स्टील प्लांट बनाने वाला एशिया का सबसे पहला देश बना था। 1877 में पेंशन की व्यवस्था, 1912 में प्रतिबंब 8 हावर की शिफ्ट और 1921 में मातृत्व की सुविधा मुहैया करवाने की शुरुआत की। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की स्थापना की ताकि देश के विकास में योगदान देने के लिए इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार हो सकें। जमशेद जी ने और उनके बेटों ने अपने पैसों को चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथों सौंप दिया, जिसमें कि टाटा होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदार है। परिवार के पास अभी 3% शेयर हैं, बाकी अलग अलग कंपनियों के शेयर धारकों के पास मौजूद हैं। दोस्तों, टाटा के कारोबार को संवारने वाले JRD यानी कि जहांगीर टाटा का अहम योगदान रहा है। वो 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। तब उनकी उम्र महज 34 साल थी और वो आधी शताब्दी तक कंपनी के चेयरमैन बने रहे। JRD उद्योगपति नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना पायलट बनने का था। इसके चलते वे लुइस बेलरॉय से मिले, जिन्होंने 1909 में पहली बार इंग्लिश चैनल में उड़ान भरने का कारनामा दिखाया था। और दोस्तों, JRD ही भारत पायलट बनने वाले पहले शख्स थे। 2 साल बाद उन्होंने भारत की पहली एयरवेव सर्विस शुरू की थी। तब वे उस विमान को खुद ही उड़ाया करते थे। यही मेल सेवा आगे चलकर भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस बनी। जी हाँ, वही एयरलाइंस है जिसे कि आज आप एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। JRD ने 1968 में TCS की स्थापना की ताकि कंप्यूटर के पेपर वर्क को कंप्यूटर के माध्यम से हो सके। और दोस्तों, आज TCS पूरे टाटा समूह की सबसे मुनाफे वाली कंपनी है, जो कि दुनिया भर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिमांड को पूरा करती है। 1991 में रतन टाटा इस ग्रुप के मुखिया बने। तब उदारीकरण का दौर शुरू हो गया था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। टाटा ने टेटली का अधिग्रहण किया। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी AIG के साथ उन्होंने वर्स्टर में एक संयुक्त कंपनी खोली। उन्होंने कोरस टी का भी अधिग्रहण कर लिया। हमेशा ही रतन टाटा का फोकस ऑटो सेक्टर की कंपनी टाटा मोटर्स पर रहा है। उन्होंने इसके जरिए कई तरह के प्रयोग भी किए। मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने के लिए नैनो को लॉन्च किया और टाटा ने इंडिगो को भी बनाया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले।
इस वजह से रतन टाटा ने अपने कार के बिजनेस को बेचने का फैसला किया। इस बिजनेस को खरीदने के लिए अमेरिका की कार की निर्माता कंपनी फोर्ड ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन डील फाइनल करने के लिए रतन टाटा को फोर्ड के हेडक्वार्टर बुलाया गया। हेडक्वार्टर में 3 आवर तक चली मीटिंग के दौरान फोर्ड के अधिकारियों का बर्ताव थोड़ा अपमानजनक रहा था। फोर्ड के अधिकारियों ने रतन टाटा से ये तक पूछ लिया कि जब आप कुछ नहीं जानते तो कार बनाना शुरू ही क्यों किया था। असल में फोर्ड के अधिकारी ये दिखा रहे थे कि जैसे कि वो टाटा की कार कारोबार को खरीदकर उन पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन रतन टाटा ने ये डील कैंसिल कर दी और भारत वापस आकर एक बार फिर टाटा मोटर पर फोकस किया। इसी बीच साल 2008 की मंदी से फोर्ड मोटर की काफी नुकसान उठाना पड़ा और फोर्ड की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया, जिसे खरीदने के लिए रतन टाटा सबसे पहले आगे आए और उन्होंने इस पर कब्जा जमाया और इसी तरह रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला लिया था। आर्थिक मंदी के दौर में टाटा को लेकर एक बड़ा विवाद उठा जब टाटा ने अपना स्टील ऑपरेशन के बड़े हिस्से को बेचने का फैसला किया। तब ब्रिटेन के कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया कि टाटा अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार नहीं है। तब रतन टाटा भारत से सीधे ब्रिटेन पहुंच गए और घोषणा की कि बिना सलाह मशवरे के ऐसा नहीं होगा। दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान टाटा परिवार से बाहर के व्यक्ति साइरस मिस्त्री के हाथों दे दी और उन्हें कंपनी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। तो ये थी टाटा ग्रुप की हिस्ट्री। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनके टोटल्स कंपनी कितनी हैं। TCS, टाइटन, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा कस्टमर प्रोडक्ट, टाटा पावर, वॉयलेट्स, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, टाटा इंडियन होटल कंपनी, रॉयल्स इंडिया, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स, टाटा कॉफी, नेल्को लिमिटेड, टायर रोल्स। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट टू टाटा ग्रुप। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जोर से मार देना ताकि आप आने वाली वीडियो के अपडेट को मिस ना कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।